नमस्कार, मैं सोनाली चौरे। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की हिंदी टॉप 10 खबरों पर। गणेशोत्सव खत्म होते ही राज्य में आईपीएस अधिकारियों का तबादला शुरू हो गया है। बुधवार को राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। अमितेश कुमार को पदोन्नति देकर नागपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वे अब तक स्टेट इंटेलिजेंस विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात थे। अब तक नागपुर के कमिश्नर की कुर्सी संभाल रहे भूषण कुमार उपाध्याय को मुंबई में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात के पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए, मेरा 2 साल का यहाँ पे कार्यकाल पूरा हो गया है और मैं काफ़ी इस कार्यकाल से सेटिस्फाइड हूँ। क्राइम कंट्रोल रहा है, लॉ ऑर्डर अच्छा रहा है, कॉम्युनल और ये सारी हारमोनी अच्छी रही है और पब्लिक ने भी एक अच्छा पुलिस का ट्रस्ट निर्माण हुआ है। तो मुझको बड़ी खुशी है कि यहाँ पे पब्लिक ने मेरा साथ दिया। इसके बाद हमारे पुलिस वाले ने भी बहुत मेहनत की है और एक बड़ा ही अच्छा कार्यकाल रहा है। टोल टैक्स का भुगतान डिजिटल और आईटी बेस्ड तरीके से करने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नियमों में संशोधन के बाद 1 जनवरी 2021 से सभी पुराने वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके गए सभी पुराने वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य बनाने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग एहतियात के लिए कई कदम भी उठा रहे हैं। लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी काफी कर रहे हैं। हालांकि अब सैनिटाइजर के कारण एक शख्स की जान जाने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में सैनिटाइजर ने एक शख्स की जान ले ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सैनिटाइजर के कारण आग लगने से शख्स जल गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक में एक 56 वर्षीय शख्स सैनिटाइजर के कारण आग की चपेट में आ गया। भीषण गर्मी को देखते हुए हेलमेट की ओर से एसी हेलमेट वाहन चालकों की सेवा में तब्दील कर दिया है। इस हेलमेट का नाम एयर कंडीशनर हेलमेट रखा गया है। यह हेलमेट बाइक में दी गई बैटरी की डीसी पावर पर काम करता है। इस हेलमेट में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा दी गई है। इस हेलमेट के भीतर रिवर्स थर्मो कंप्लिंग, हीट एक्सचेंजर, कंट्रोलर और ब्लोअर शामिल है। इस हेलमेट को बाइक चलाते समय इस्तेमाल करने पर यह सिर ठंडा रखता है, जिसे मार्केट में कम कीमत में उपलब्ध कराया गया है। इस हेलमेट को अलग अलग डिजाइन के मॉडल में उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए इस हेलमेट की कीमत 2000 से 3000 रुपए रखी गई है। इसे लोकल मार्केट के अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न पर भी खरीदा जा सकता है। यानी अब आप हेलमेट पहनने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। कुछ निजी अस्पतालों में जहां कोविड-19 की अनुमति दी गई, मरीज से पैसे निकालने और उसे मौत के कगार पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। यह आज प्रेस क्लब के माध्यम से सूचित किया गया। नागपुर शहर में हर दिन कोविड सकारात्मक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। यदि आप आज की संख्या को देखें तो यह संख्या 19,000 हो गई है। यह एक तथ्य है कि सरकारी प्रणाली अपर्याप्त है। शिकायतें आ रही है कि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण ऑक्सीजन और वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनमें से कुछ अस्पताल सचमुच कोविड मरीजों को लूट रहे हैं और उन्हें मौत के कगार पर ले जा रहे हैं। इस महामारी के समय में प्रशासन ने ऐसे अस्पतालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की है। जे कोविडसाठी भांडले, कोविडची माहिती वारंवार पोहोचवली त्यांना वेळेवर ॲम्ब्युलन्स नाही मिळाली, वेळेवर बेड नाही मिळालं, तर शेवटी त्यांचा मृत्यू झाला। आज जर एका इतक्या मोठ्या चॅनलच्या जर पत्रकाराचा जर अशा पद्धतीनं मृत्यू होत असेल तर आम जनतेचं काय हे तुम्हाला
स्वतः ठरवावं लागेल. कोरोना महामारी के कारण अमरावती जिले के पास से वर्धा जिले में प्रवेश करना असंभव था. अवैध शराब लाने वाले लोग लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे. बता दें कि अमरावती जिले की सीमा पुलगांव के करीब है और नदी के उस पार कई बियर बार है और आज इंडिका कार नंबर MH12X0350138400 शराब में अवैध विक्रेता के आने की सूचना मुखबिर से पुलिस को मिली थी. आरोपी विकास नीलकंठ राव कामले उम्र 35 कुर्ला वार्ड नंबर 5 का निवासी है. उसको पुलिस ने बंदी बनाया है. शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण काबू कैसे किया जा सके, इसके लिए कोविड-19 कंट्रोल टीम ब्रह्म मुंबई नगर निगम की ओर से आज नागपुर पहुंची है. बता दें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया को बताया कि टीम ने इस साल के मार्च में मुंबई के धारावी इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड रोगियों की संख्या में गिरावट आई थी. इसी तर्ज पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सूचित किया है कि यह टीम नागपुर नगर के कोविड रोग के प्रसार को कैसे नियंत्रित में लाया जाए, इस पर नगर निगम के कर्मचारियों को मार्गदर्शन देकर एक दिशा निर्देश जारी करेगी. असं आहे की ज्यांनी मुंबईमध्ये गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये कोरोनासाठी संपूर्ण काम केलं चांगल्या पद्धतीनं, त्याचे सर्व डॉक्टर्स आणि आमचे मुंबई म्युनिसिपल कमिशनर श्री चहल साहेब हे सर्व गेल्या 4 महिन्यापासून ही संपूर्ण चमू मुंबईमध्ये कोरोनाच्या परिस्थितीवर अतिशय चांगलं काम करत होती आणि त्यांची ही चमू आज इथे नागपूरला आली आहे, जेणेकरून इथे ज्या पद्धतीनं कोरोनाची वाढ होते आहे त्याची सगळं पाहणी करतील, तिथल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील आणि काही सूचना त्या निमित्तानं इथे करतील की कशा पद्धतीनं आपण कोरोनाचं जे संक्रमण आहे ते कमी करायला पाहिजे. यासाठी हे संपूर्ण चमू आलेली आहेत. आज दिवसभर इथे आमचे जे लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन आहेत त्यांच्याबरोबर मीटिंग होईल, डॉक्टर्सबरोबर चर्चा होईल आणि त्यानंतर त्यांच्या ज्या काही सूचना आहेत त्या सूचनाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीनं नागपूरला करता येईल यासाठी पुढचं पाऊल टाकण्यात येईल. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई में पीओ के जैसा महसूस होता है के बयान पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज नागपुर में उनकी आलोचना की है. अपने बयान को लेकर कंगना रनावत शिवसेना, कांग्रेस और फिल्मी सितारों के गुस्से का पहले से ही सामना कर रही है. अब अनिल देशमुख ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हम सब मुंबई पुलिस की वजह से ही सुरक्षित है. कोई इस तरह के बयान देगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर उन्हें मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है तो वे मुंबई अथवा महाराष्ट्र न आए. उन्होंने आगे मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से की है. परदेश में भी मुंबई पुलिस का नाम ऊंचा है. मुंबई पुलिस की वजह से ही यहाँ रहने वाले तमाम लोग सुरक्षित है. महिलाएं रात को कभी भी आ जा सकती है, तो इसलिए कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा है. हम किसी को भी इसकी इजाजत नहीं देंगे कि मुंबई पुलिस पर कोई गैर न्यायिक तरीके से हल्के स्तर पर जाकर इस तरह की टीका टिप्पणी करे. कि महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस की तुलना, उनकी कंपैरिजन स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है. एक महाराष्ट्र का पुलिस दल, मुंबई का पुलिस दल एक सक्षम पुलिस दल है. आपने देखा होगा कोरोना की परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे पुलिस दल ने संक्रमण को रोकने के लिए काम किया. 165 हमारे पुलिस शहीद हो गए और ऐसी हालत में हमारे पुलिस के बारे में कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं. और पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है. और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है. विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज बाढ़ प्रभावित पूर्वी विदर्भ के दौरे पर थे. यात्रा के दौरान उन्होंने भंडारा, गोंदिया और कई जिलों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और इससे हुए नुकसान की समीक्षा की. इस बीच उन्होंने कहा कि पूर्व विदर्भ में बाढ़ के कारण स्थिति विकट है. घरों के साथ साथ कृषि भी क्षतिग्रस्त हो गई है. हालांकि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत नहीं दी.
हालांकि आघाड़ी सरकार ने किसी भी तरह की मदद की घोषणा नहीं की। जब पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बनी तो 6 GR निकाले गए थे और मदद दी गई थी। मैं इस बाढ़ की स्थिति को मानव निर्मित संकट कहूंगा। उन्होंने समय रहते अलर्ट जारी नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस स्थिति को पैदा करने के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर खेती का भी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का भी नुकसान हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का जो नुकसान है कुछ भी सरकार ने मदद नहीं की है। हमारी मांग है, जिस प्रकार से पश्चिम महाराष्ट्र में जब बाढ़ आई थी, हमारी सरकार थी 6 GR निकाल के हमने खेती का नुकसान दिया था, हमने उस समय घरों का नुकसान दिया था, लोगों को डायरेक्ट कैश की मदद की थी, अलग अलग प्रकार की मदद की थी। वो 6 GR अब यहाँ विदर्भ में भी लागू होने चाहिए, हमारी मांग है। साकोली तहसील के सिंधुबान जलाशय में नहाने उतरे 2 जवान की डूबकर मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार अमर शामराव कुमरे उम्र 20 वर्ष तथा नितेश धनीराम सूर्यवंशी निवास सौंदड़ जिला गोंदिया कल दोपहर 12 बजे सिंधुबान में घूमने गए थे। जलाशय को देखकर उन्होंने नहाने का मन बनाया। वे दोनों पानी में उतरे। गहराई का अंदाजा न होने से दोनों युवक की डूबकर मौत हो गई। घटना पर पहुंचे आदि पर्यटकों ने बचाव का शोर मचाया। सिंधु बांध के जल तरण पतटुओं ने 2 घंटे में मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और उनके देह की खबर साकोली पुलिस को दी। पुलिस ने अकस्मात मौत दर्ज की है। आज की खबरों में बस इतना ही। सही खबर को मत करो एक्सक्यूज, देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।